नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल वैष्णव पामिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक 25 वर्ष के व्यक्ति के पाम का अध्ययन करने जा रहा हूँ, हाथ का अध्ययन करने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। तो इनका प्रश्न है केतु पर्वत पे फिश शाइन बने होने के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आइए पहले जानते हैं केतु पर्वत कहाँ पे होता है और ये फिश शाइन कैसा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा ये लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन की रेखा खत्म होने के बाद जो पर्वत होता है उसे केतु पर्वत कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि केतु पर्वत पे फिश शाइन कहाँ पे है। लाइफ लाइन खत्म होने के बाद जो ये फिश नुमा आकृति दिख रही होगी आप लोगों को, इसे फिश शाइन कहते हैं। और ये बना होता है केतु पर्वत पे, ये केतु पर्वत पे बना हुआ है फिश शाइन और इनका फिश काफ़ी बड़ा है। तो आइए जानते हैं कि केतु पर्वत कहाँ होता है। तो ये मणिबंध रेखाएं हैं। मणिबंध रेखाओं के ऊपर जो पर्वत होता है उसे केतु पर्वत बोलते हैं हम लोग। यदि यहाँ पे मछली का चिन्ह बना हुआ हो तो व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के दम पर नाम और धन अर्जित करते हैं। यह स्थान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मछली का मुंह जिस पर्वत की ओर होता है उस पर्वत के शुभ गुण भी व्यक्ति में आ जाते हैं। इस मछली का मुख जिस भी पर्वत की तरफ होगा उसके शुभ गुण व्यक्ति में आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे, यदि केतु पर्वत पर मौजूद मछली का मुंह सूर्य पर्वत की ओर है तो व्यक्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हासिल करेगा। यदि केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह हो और वो उल्टा हो, यानी मछली का मुंह मणिबंध की ओर हो और पूंछ किसी पर्वत की ओर हो, तो जिस पर्वत की ओर मछली की पूंछ होगी उस पर्वत से संबंधित परिणाम मिलने में देरी होती है। तो इसमें एक और होता है, ऐसा बहुत लोगों के हाथ में मुख देखा जाता है जो कि किसी पर्वत की तरफ रहता है, लेकिन बहुत लोगों के हाथ में देखा गया है कि मुख उल्टा होता है। तो आइए जानते हैं कि मुख उल्टा कैसे होता है। जैसे ये केतु पर्वत है, अगर मुख उल्टा रहे तो उल्टा मुख के लिए मछली का चिन्ह ऐसे होगा, इस इस आकृति का बना होगा। तो ये उल्टा चिन्ह हुआ और ये मणिबंध रेखाएं हैं। अगर इस ऐसी स्थिति रहे किसी व्यक्ति के हाथ में तो ये मछली की पूंछ जिस भी पर्वत की तरफ होगी उसका फल तो जातक को मिलेगा ही, व्यक्ति को मिलेगा ही उसका फल, लेकिन वो फल मिलने में बहुत लेट हो जाएगा, बहुत ही देर लग जाएगा वो फल मिलने में। अप्रॉक्स 40 वर्ष की आयु के बाद वो फल मिलेगा, एक अनुमान बता रहा हूँ। और अगर मछली का मुख पर्वत की ओर हो, जैसा कि इस हाथ की आकृति में बना हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मछली का मुख पर्वत की ओर हो तो ऐसे व्यक्तियों को फल 24 वर्ष से 25 वर्ष की आयु में मिलना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और अगर यही मछली उल्टी दिशा में हो, मणिबंध रेखाओं की तरफ, तो जातक को फल बहुत लेट से मिलेगा, 40 वर्ष की आयु के बाद। तो इनका प्रश्न था कि यही केतु पर्वत पे फिश शाइन होने के रिगार्डिंग। तो मैंने इनके प्रश्न का आंसर किया, उत्तर दिया, और इनका कुछ विशेष प्रश्न नहीं था, बस इनको यही जानना था कि ये मछली नुमा आकृति जो बनी हुई है ये मछली एग्जैक्ट में है भी या कि नहीं है, और इसके क्या फल होते हैं और किस आयु से ये फल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो मैंने इनके प्रश्न का आंसर किया, और ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत धन अर्जित करते हैं, करोड़पति बनते हैं। करोड़पति राजयोग, राजयोग का ऐसे ऐसे व्यक्तियों के हाथ में राजयोग होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति धर्म के नाम पे ही, धर्म से रिलेटेड या फिर आध्यात्म से रिलेटेड चीज़ों में ही पैसा कमा सकते हैं। और भी बहुत विश्लेषण किया जाता है इसमें, और भी बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन अभी इनका प्रश्न इतना ही था, तो इनके प्रश्न का मैंने आंसर किया, उत्तर दिया। तो आप लोगों में से भी अगर किसी के हथेली पे ये फिश शाइन हो केतु पर्वत पे, और आपको जानने की इच्छा हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं अपने चिन्ह के बारे में, या और भी किसी स्पेशल साइन के बारे में आपको जानना हो, तो आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। आप मुझे हाथ दिखा के जानकारी ले सकते हैं। और ये वीडियो अभी इतना ही रहेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।